पूरे देश में कोरोना महामारी के चलते 17 मई तक लॉकडाउन किया गया है, जिसके चलते लोगों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो चुका है। लेकिन उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में जो प्राइवेट स्कूल हैं अपनी मनमानी पर उतरे हुए हैं और लगातार अभिभावकों से फीस जमा करने का दबाव बना रहे हैं, जिसको लेकर समाज सेवी और एक बीजेपी नेता कुंवर जपेंद्र सिंह जी ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। हम उनसे बात करेंगे किस तरीके से वो इस मामले को लेकर आगे जाएंगे। सर, आपका स्वागत है जेके टॉक। धन्यवाद धनराज जी। सर, जिस तरीके से लगातार जो प्राइवेट स्कूल हैं अभिभावकों पर दबाव बना रहे हैं फीस जमा करने का, तो किस तरह देखते हैं इसको और किस तरीके से आप इसको आगे लेकर हाई कोर्ट तक की बात यहाँ पर कही जा रही है कि हाई कोर्ट का दरवाजा आपने खटखटाया, तो किस तरह? सबसे पहले तो हम माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का संदेश पूरे देशवासियों को देना चाहेंगे। कोरोना एक जानलेवा संक्रमण है। आप इससे बचाव का एकमात्र रास्ता है कि आप बाहर निकलने से बचें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और जितना हो सके अपना समय घर के अंदर व्यतीत करें। ये संक्रमण जानलेवा है। इससे बचने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने समय से लॉकडाउन की घोषणा करके पूरे देश के जान माल की हानि को बचाने का प्रयास किया है। तो हम निश्चित ही उनके सम्मान में उनकी बातों पे ध्यान देते हुए हम इसका पालन करेंगे। अब दूसरी बात, जिस तरह से जब से 22 मार्च से लॉकडाउन स्टार्ट हुआ और 22 मार्च के बाद अप्रैल में जब ये बढ़ना शुरू हुआ, तो सबसे पहले जो मध्यम वर्गीय और निम्न वर्गीय अभिभावक हैं उन्हें ये चिंता सताने लगी कि बच्चों की पढ़ाई का क्या होगा, क्योंकि स्कूल खुल नहीं रहे थे। ऐसे में सभी स्कूलों ने ऑनलाइन एजुकेशन के नाम पर मैसेजेस भेजकर, फोन करके सबके ऊपर फीस का दबाव बनाना शुरू कर दिया। और एक महामारी की वजह से जब सब लोग आज बेरोजगार हैं, उनके सामने आर्थिक संकट है, तो सब लोग परेशान होकर अपने अपने माध्यमों से जहां जहां उन्हें लगता था उन्होंने मदद की गुहार लगाई और अपनी समस्या से सबको रूबरू कराने का प्रयास किया। ये समस्या हम तक भी पहुंची और जब ये समस्या विकराल होती हुई नजर आई तो हमने भी और बाकी लोगों ने भी इसे सरकार के संज्ञान में लाने का पूरी तरह से ईमानदारी से प्रयास करा। हम माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले, उनके संज्ञान में लेके आए और जब इसकी थोड़ी सी जानकारी और जुटाई गई तो ये पता लगा कि हमारे प्रदेश में तो फीस एक्ट ही नहीं है और कोई भी ऐसी स्ट्रांग एजुकेशन पॉलिसी नहीं है जिसकी वजह से इन प्राइवेट स्कूल वालों के ऊपर नकेल लगाई जा सके। जबकि हमारे पड़ोसी राज्य हिमाचल में बहुत अच्छा फीस एक्ट है। वहां की स्टेट की एजुकेशनल पॉलिसी इतनी स्ट्रांग है कि वहां प्राइवेट स्कूल वालों की मनमानी के ऊपर सरकार पूरी तरह से रोक लगाने में और उनकी मनमानी को रोकने में कामयाब होती हुई दिखाई देती है। और दूसरी तरफ यहां देहरादून जो एक इंटरनेशनल मैप के ऊपर बहुत महत्वपूर्ण टाउन है और शुरू से ही ब्रिटिश काल से ही शिक्षा का केंद्र माना जाता है, यहां प्राइवेट स्कूल्स की मनमानी और उनके अपने मनमाने रवैये की वजह से अभिभावकों की जेब के ऊपर काफी भार पड़ता रहा है। तो इन सब चीजों को देखते हुए जब अभिभावकों की मांग आई और ये बहुत ज्यादा मामला बड़ा होता हुआ दिखाई दिया तो न्यायालय की शरण में जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। तो अब देखते हैं कि न्यायालय सभी लाखों अभिभावकों की इस समस्या को कैसे दूर करता है। अब हमें माननीय न्यायालय के ऊपर पूरा विश्वास है। जितेंद्र जी, एक सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से सरकार भी लगातार फीस एक्ट को लेकर कोई बात सामने नहीं आ रही है, लेकिन वहीं सरकार ने एक आदेश भी, जो शिक्षा मंत्री हैं उन्होंने एक आदेश भी जारी किया है कि ट्यूशन फीस स्कूल के ले सकते हैं। तो क्या ट्यूशन फीस लेना सही है या गलत है? एक के बाद एक हमारे शिक्षा सचिव के द्वारा कई ऐसे आदेश पारित हुए और जब भी कोई नया आदेश पारित होता था तो वो पिछले आदेश से और कमजोर नजर आता था, जिसका खमियाजा अभिभावकों को भुगतना पड़ा और स्कूल मनमानी पर उतारू हो गए और उन आदेशों की आड़ में कहीं ना कहीं वो अभिभावकों का उत्पीड़न करने लगे और लाखों अभिभावक इस उत्पीड़न के खिलाफ आज आवाज उठा रहे हैं और उनकी इसी पीड़ा को लेके न्यायालय की शरण में जाना पड़ा। जितेंद्र जी, एक बात यह है कि जिस तरीके से आपने ये मुहिम उठाई है एक फीस को लेकर, लेकिन वहीं बीजेपी एक सरकार की तरफ से कहें या संगठन की तरफ से कहें आपको एक नोटिस भी जारी किया गया है, तो उस नोटिस का जो आपने जवाब दिया है क्या उसको सही मानते हैं और किस तरीके से आपको ये जो सवाल, एक नोटिस जो दिया गया था उसमें साफ तौर पर कहा गया है कि ये अनुशासन है, अनुशासन जो है आपने वो तोड़ा है, उसको लेकर नोटिस दिया गया, तो किस तरह देखते हैं उसको आप? हमने अपना पक्ष रखा
और ऐसा नहीं है कि हमने पहले संगठन के सामने या माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने, क्योंकि आज वो उत्तराखंड सरकार के मुखिया हैं, उनके सामने अभिभावकों की ये पीड़ा नहीं रखी। उनके सामने ये पीड़ा रखी गई और उन्हें बताया गया कि ये पार्टी हित में भी है और अभिभावकों के हित में भी है, और जिस तरह से ये प्राइवेट स्कूल्स मनमानी करते रहे हैं, उनके इस उत्पीड़न के खिलाफ अब संपूर्ण उत्तराखंड जाग रहा है और अभिभावक जो लाखों की संख्या में हैं, वो आज अपनी पीड़ा को लेके आपकी तरफ देख रहे हैं। तो इतना सब कुछ होने के बाद अगर हमारी संगठन के सामने, सरकार के सामने जनता की इस पीड़ा को रखना अनुशासनहीनता समझा जा रहा है, तो इस विषय में हम क्या कहें। अगर मान लीजिए आज प्रदेश के अंदर हमारी सरकार ना होती और विपक्ष की सरकार होती और तब कुंवर जपेंद्र अगर ये काम करते, तो शायद तब ये अनुशासनहीनता कोई भी ना कहता। तो निश्चित तौर पर ये एक विचारणीय विषय है। हमने अपने विचार रखे हैं। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति हमारी निष्ठा और आस्था जीवन पर्याप्त बनी रहेगी। हम अपनी भारतीय जनता पार्टी के लिए जिस तरह से प्रचार प्रसार और काम करते रहे हैं, उसी तरह करते रहेंगे, लेकिन उसके साथ साथ जनहित के मुद्दे और जनता की आवाज बनकर और जनता के जो जेन्युइन इश्यूज हैं संगठन और सरकार के सामने रखना किसी भी अच्छे सोशल वर्कर के लिए, राजनीतिज्ञ के लिए, जनप्रतिनिधि के लिए महत्वपूर्ण होना चाहिए। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी यही अपील करते हैं कि देश के अंदर निर्धन, निर्बल और मध्यम वर्ग के मुद्दों को लेकर अपनी पारदर्शिता अपनाई जाए और पूरी ईमानदारी से उनके मुद्दों को उठाया जाए। तो हम माननीय प्रधानमंत्री जी के इसी संदेश का पालन कर रहे हैं, और अगर इसे हमारी अनुशासनहीनता माना जाता है तो निश्चित तौर पर ये एक विचारणीय विषय है। हम पूरी तरह से, पूरी निष्ठा से इसी तरह से अपनी पार्टी भाजपा के लिए काम करते रहेंगे और जनहित के मुद्दों को सरकार और संगठन के सामने ले जाने का ईमानदारी से प्रयास भविष्य में भी करते रहेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद धनराज जी। बिल्कुल, जिस तरीके से जपेंद्र जी ने बताया है कि साफ तौर पर जिस तरीके से बीजेपी संगठन ने उनको एक नोटिस जारी किया था कि जिस तरीके से उन्होंने फीस माफी को लेकर एक मुद्दा हाईकोर्ट तक पहुंचाया है, हालांकि कल उसमें सुनवाई होनी है, तो देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से हाईकोर्ट उसमें सुनवाई करता है और क्या फैसला उसमें हाईकोर्ट देता है। कैमरामैन तिलक शर्मा के साथ धनराज।